आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हमने पिछले वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक को हल कर चुके थे। आज के सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे नंबर को हल करने का देखते हैं, प्रयास करते हैं कि क्या कहते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या कह रहा था, देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि पूछ रहा है इसमें कि कौन कौन सार्वंतर है, यानी कि कौन कौन एपी पद में है। अगर वे एपी पद में है तो उसके आगे 3 पद लिखिए, अगर एपी पद में नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब उसके आगे 3 पद क्यों लिखे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट में देखते हैं हम लोग क्या कहता है। ये देखते हैं, सबसे पहले पता करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो देख लेते हैं पहले छठा नंबर में क्या कह रहा है, कितना कितना है 0.2 0.22 0.222 0.2222 इसी तरह से कुछ हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं ये हमारा एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो डी निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। अगर सभी में सार्वंतर समान आ गए तो ये हमारा एपी है, अगर सार्वंतर समान नहीं आए तब ये हमारा एपी नहीं है। तो देखते हैं, तो डी पहले दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। देखेंगे पहला पद दूसरा पद कितना है 0.22 माइनस पहला पद कितना है 0.2, इसको घटाते हैं। देखेंगे यहाँ पर बगल में 0.22 और 0.2, क्योंकि पॉइंट के सामने में रखते हैं। अच्छा कुछ नहीं तो इधर 0 दे सकते हैं, पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 2 में 0 गया 2 में 2 चल गया 0, ये डेसिमल है तो डेसिमल और ये 0, यानी कि घटाए तो कितना आ गया हमारा कि 0.02 इतना आ गए। अब आगे देखते हैं अगला डी का अगर हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तो तीसरा पद देखेंगे हमारा कितना है, तीसरा पद है हमारा 0.222 माइनस 0.22। अब इसको घटा लेते हैं, कितना है 0.222 फिर 0.22, यहाँ पर 0 दे सकते हैं 2 0 0 डेसिमल 0, इसका वैल्यू कितना आ गया 0.002। यहाँ पर देखेंगे क्या डी समान आ रहा है, डी समान हमारे नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये हमारा एपी पद नहीं है, ये हमारा एपी पद नहीं है। तो लिखेंगे कि ये एपी पद नहीं है, ये हमारा एपी पद नहीं है, यानी कि हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो आगे इसके कोई पद हम लिख भी नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि 7वां नंबर में, तो कहता है 7वां नंबर देखेंगे कोची कह रहा है 7वां नंबर में, कहता है कि 0, -4 -8 उसके बाद -12 डॉट डॉट डॉट, ये आगे कुछ हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। चेक कर लेते हैं कि ये हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं। तो D बराबर कुछ होता है A2 माइनस का A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो D का मान निकल जाएगा। तो ये -4 और ये माइनस और ये 0, तो 4 -4 में से -0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे, 0 को जोड़े या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ आएगा -4। अब आगे देख लेते हैं। अब D का मान निकालेंगे, तीसरे पद में से किसको घटाएंगे, दूसरे पद को। तो तीसरा पद हमारा कितना है -8, ये सूत्र का माइनस, और दूसरा पद कितना है -4, तो इसे ब्रैकेट में -4 लिखना है, ठीक है। तो देखेंगे -8, ये माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस का कितना हो जाएंगे 4। अब देखेंगे इसके 8 के आगे में माइनस है और 4 के आगे में प्लस है, तो माइनस प्लस कौन सी होंगे, माइनस घटने का क्रिया होगा। तो 8 में 4 गए हो कितना 4। अब दोनों में से बड़का साइन किसका है माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का। अब आगे चेक कर लेते हैं, दोनों में तो समान आ रहे, तीसरा चेक कर लेते हैं। तो D बराबर कौन होगा, चौथे पद में से किसको घटाएंगे, तीसरे पद को। तो चौथा पद कितना है -12 और ये माइनस, और तीसरा पद कितना है
8। तो देखेंगे ये माइनस का 12, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस और ये 8। अब देखेंगे माइनस प्लस माइनस घटने का क्रिया होगा, 12 में 8 गए हो 4। अब यहाँ पे बड़का साइन माइनस का है तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का। देखेंगे समान अंतर सभी में समान आ गए, समान अंतर क्या हो गया, यानी कि अंतर जो है डी का मान सभी में समान आ गए, इसलिए ये हमारा एपी पद है। जब ये हमारा एपी पद है तो हम यहाँ पर इसके आगे कितने पद लिखना है, 3 पद लिखना है। तो लिखेंगे कि ये हमारा एपी पद है। लिखेंगे कि ये एपी पद है। जब ये एपी पद है तो इसके आगे कितने पद लिखना है, 3 पद लिखना है। तो 3 पद लिखते हैं, 4 पद तक दिया हुआ है, हमें 5वां पद चाहिए। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से किसको जोड़ते हैं, डी को। तो चौथा पद हमारा कितना है, माइनस का 12 और ये प्लस डी का मान कितना निकला है, माइनस का 4। तो ये माइनस का 12 अब प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस और ये 4 का। तो देखेंगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेंगे, माइनस का। जोड़ने का क्रिया होगा तो 12 4 16, एक पद आ गया, 3 पद लिखना है। देखेंगे अब चाहिए हमको छठा पद। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए 5वां पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। तो 5वां पद कितना निकला, माइनस का 16 और ये प्लस डी का मान कितना निकला था, माइनस का 4। देखेंगे ये माइनस का 16 और ये प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस का 4। अब देखेंगे ये माइनस 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 प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। तो 16 4 20। अब देखेंगे 2 पद हो गया और एक पद चाहिए हमें, तीसरा पद, यानी कि 7वां पद चाहिए। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए छठे पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। किसे जोड़ देंगे, डी को। तो देखेंगे अब छठा पद कितना निकल गया है, माइनस का 20 और ये प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 4। तो ये माइनस का 20 और ये माइनस का 4। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। 20 और 4 कितना हो जाएंगे, 24। हमें 3 पद ज्ञात करना था तो हमें 3 पद ज्ञात कर दिए। देखेंगे माइनस 16 माइनस 20 और माइनस का 24। देखेंगे ये था हमारा 7वां नंबर सवाल। अब 8वां नंबर में देखते हैं कौची कह रहा है। ठीक है, तो 8वां नंबर में कहता है सवाल में कि -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा और -1/2 कोमा डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से ये कौची होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कौची होंगे, आगे जब ये बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ये हमारा एपी पद है या था नहीं। अगर एपी पद होंगे तो आगे 3 पद लिखेंगे, नहीं होंगे तो नहीं लिखेंगे। तो देखते हैं, तो डी बराबर कौची होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना हको, -1/2 और ये माइनस। अब पहला पद कितना हको, -1/2। देखेंगे ये कितना हो जाएगा, -1/2, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस का 1/2। अब देखेंगे दोनों एक ही जात का है, दोनों का साइन अलग अलग है। ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे तो आएंगे कौची, 0। डी का मान कितना आ गया, 0। अब आगे चेक कर लेते हैं। अब तीसरे पद में से किसको घटाएंगे, दूसरे पद को। किसको घटाएंगे, दूसरे। तीसरा पद भी कितना है, -1/2 माइनस, और ये दूसरा पद भी कितना है, -1/2। तो -1/2 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, और ये कितना 1/2। फिर ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस, तो कितना आ जाएंगे, 0। अगला चेक करते हैं। अब देखेंगे डी में से चौथे पद में से किसको घटाएंगे, तीसरे पद को। तो चौथा पद कितना है, -1/2 और ये तीसरा पद कितना है, -1/2। तो -1/2 माइनस गुना माइनस कर देंगे तो +1/2। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचेंगे कौची, 0। अब देखेंगे तीनों में सार्वंतर समान आया, यानी कि ये सभी में समान अंतर आ रहा है, इसलिए ये हमारा समांतर श्रेणी है। जब ये हमारा समांतर श्रेणी है तो आगे कितने पद को लिखना है, 3 पद को लिखना है। कितने पद को, तो 3 पद को। तो देखते हैं 3 पद को आगे हम लोग लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 4 पद दिया हुआ है, हमें चाहिए 5वां पद। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से किसको जोड़ते हैं, डी को। तो चौथा पद कितना है, -1/2। अब
प्लस डी का मान कितना निकला है 0, तो ये कितना हो जाएंगे -1/2। और फिर आगे देखते हैं, छठा पद ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा, पांचवें पद में से किसे जोड़ना है, डी को। तो पांचवा पद कितना है -1/2 और डी का मान कितना निकला है 0। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये -1/2। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब सतवां पद चाहिए, तो सतवां पद ज्ञात करने के लिए हमें छठा पद में से किसे जोड़ना है, डी को। तो छठा पद कितना 1/2 और डी का मान कितना 0, तो ये कितना हो जाएंगे -1/2। हमें 3 पद ज्ञात करना था तो हम 3 पद ज्ञात कर दिए। तो आगे देखते हैं अगला वाला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है 9वां नंबर, देखेंगे 9वां नंबर में कौचे कह रहा है सवाल, कहता है कि 1, 3, 9 और ये 27 है, डॉट 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 इसी तरह कौचे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा एपी पद है या था नहीं, सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद आगे 3 पद लिखेंगे। तो देखते हैं डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी बराबर क्या लिखेंगे कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद कितना 3 और पहला पद कितना 1, 3 में 1 गयो 2। अब देखते हैं आगे डी का मान ज्ञात करते हैं। तो अगर हमको तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, अगला डी ज्ञात करने के लिए देखेंगे सभी में अंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो ये तीसरा पद कितना 9 और ये 3, 9 में 3 गयो 6। देखेंगे यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 6 आया, यानी कि समान अंतर नहीं आ रहा है। जब समान अंतर नहीं आ रहा है तो ये हमारा एपी पद नहीं है। जब ये हमारा एपी पद नहीं है तो आगे कोई भी पद हम नहीं लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि ये एपी पद नहीं है, ये एपी पद नहीं है। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल 10 नंबर में कहता है कि A 2A 3A 4A। अगले पेज पे करते हैं सवाल को, देखते हैं कितना नंबर था, 10वां नंबर। A था, 2A था, 3A और ये 4A, डॉट 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 इसी तरह से कुछ हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं ये हमारा एपी पद है या था नहीं। तो चेक कर लेते हैं पहले सबसे डी बराबर। तो डी यानी कि दूसरे पद में से किसको घटाएंगे, पहले पद को। तो दूसरा पद कितना आका 2A माइनस पहला पद कितना आका A। तो 2A में एगो ए चलो अगले केगो ए बचले एगो ए, तो एक लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखते हैं ए। देखेंगे अब अगला हमको अगर ज्ञात करना है तो कौन ज्ञात करना है, तो देखेंगे तो तीसरे पद में से किसको घटाना है, दूसरे पद को। तो तीसरा पद कितना है 3A, दूसरा पद कितना है 2A। अब देखेंगे 3A में 2A चल गया, 3 टका में 2 टका घट गया, तो क्या टका बचेगा 1 टका। तो वही 3A में 2A चल जाएगा तो क्या गो ए बचेगा एगो ए, तो एक लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे ए। अब अगला डी ज्ञात करना है तो चौथे पद में से किसको घटाएंगे, तीसरे पद को। तो चौथा पद कितना है 4A माइनस तीसरा पद कितना है 3A। अब 4A में से 3A चलाएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा A। तो देखेंगे सभी में अंतर समान आ गया, सभी में अंतर कौचे आ गए, समान आ गए, इसलिए ये हमारा समांतर श्रेणी है, यानी कि ये हमारा एपी पद है। जब ये हमारा एपी पद है तो आगे कितने पदों को लिखना है, 3 पदों को। तो लिखेंगे कि ये एपी पद है, यानी कि समांतर श्रेणी है। जब है तो आगे 3 पद लिखना है, 4 पद तक है। 5वां पद ज्ञात करने के लिए कौची करना पड़ता है कि चौथे पद में से डी को ज्ञात करते, जोड़ देते हैं, डी को कौची कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो चौथा पद कितना है 4A प्लस डी का मान कितना निकल रहा था A। तो यहाँ पर 4A, यहाँ पर एगो ए, 4A और एगो ए मिलकर के गो ए 5A, तो ये 5A हो गया। देखते हैं अगला चेक करते हैं। अब चाहिए हमको छठा पद, छठा पद चाहिए तो ये 5वां पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। 5वां पद कितना निकला 5A और प्लस का डी का मान कितना है A। तो 5A और एगो ए मिलकर के एगो ए 6A। देखेंगे ये छठा पद हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा पद,
सातवां पद। तो सातवां पद ज्ञात करने के लिए छठा पद में किसे जोड़ देंगे, डी को। तो छठा पद कितना निकला है 6a, अब प्लस डी का मान कितना है a, तो 6a और एगो a मिली करके एगो a 7a। हमें देखेंगे हमको 3 पद लिखना था, 1 2 3, हम 3 पद तक कुछ कर दिए, लिख दिए। देखते हैं अगले सवाल में। अगर यहाँ तक सवाल समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखेंगे 11वां नंबर सवाल में कोची कह रहा है, ठीक है। कहता है कि a है, उसके बाद a स्क्वायर है, उसके बाद a क्यू है, उसके बाद a पे पावर 4 है और डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये हमारा AP पद में है या नहीं। अगर AP पद में है तो आगे 3 पद लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो देखेंगे d बराबर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको घटाएंगे, पहले पद को, ठीक है। तो दूसरा पद कितना है a स्क्वायर माइनस पहला पद कितना है a। देखेंगे दोनों अलग अलग जात के, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो ये दोनों घटेंगे नहीं, तो यही रह जाएंगे। अब आगे चेक कर लेते हैं। तो d बराबर कौची, तीसरे पद में से किसको घटाना है, दूसरे पद को। तो तीसरा पद कौची है a क्यू माइनस दूसरा पद कौची है a स्क्वायर। देखेंगे इसकी घात 2 है और इसकी घात कितना, सॉरी इसकी घात 3 है और इसकी घात कितना है 2 है। तो दोनों घात अलग अलग है, तो ये दोनों हमारा घटेंगे नहीं, क्योंकि एक जात का हुआ नहीं, तो घटेंगे कैसे, तो यही छोड़ देंगे। देखेंगे यहाँ पर सार्वंतर अलग आया और यहाँ पर सार्वंतर अलग आया, तो ये हमारा AP पद नहीं है। जब तक सार्वंतर समान नहीं आएंगे तो ये हमारा AP पद नहीं होंगे। तो ये हमारा AP पद नहीं है, तो लिख देंगे कि ये AP पद नहीं है, ये AP पद नहीं है। जब ये AP पद नहीं है तो इसके आगे 3 पद क्या, एक भी पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अब 12वां नंबर सवाल में कुछ कह रहा है, देखते हैं 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। ये है कितना √2, फिर कितना है √8, फिर कितना है √18, फिर कितना है √32 डॉट डॉट डॉट। इसी को चेक करते हैं कि ये हमारा AP है या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे कैसे, देखेंगे ये √2 है। अच्छा √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 तोड़ करके 8 को। देखेंगे ये 8 का अगर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8। देखेंगे इसमें जिसका जोड़ा, ये जोड़ा लग रहा है तो ये घर के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा वे घर के अंदर में, यानी कि जोड़ा लगने के बाद वे घर से बाहर कर देते हैं और जिसका नहीं लगता वे घर के अंदर में। तो देखते हैं इसको लिख सकते हैं। अच्छा 18 को लिख सकते हैं क्या कि 3√2, क्योंकि 3 3 9, 9 दूना 18, 18 को भी तोड़ेंगे इसी तरह से तो ये आएंगे। अच्छा 32 को लिख सकते हैं 4√2, यानी कि 4 चौक 16, 16 दूना 32, इसी तरह से तोड़ेंगे इसे भी तो आ जाएंगे। कोई दिक्कत, तो देखते हैं आगे। अब चेक करते हैं ये AP पद में है या नहीं। तो सबसे पहले किसका मान ज्ञात करना है, D का। तो D का ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको घटाएंगे, पहले को। तो दूसरा पद कितना है 2√2 माइनस पहला पद कितना है √2। देखेंगे दोनों एक ही जात का है, तो 2√2 में एगो √2 चल जाएगा तो केगो √2 बचेगा, एगो √2 बचेगा। देखेंगे 2 टका है, यहाँ पर 1 √2 है कि नहीं, कुछ नहीं तो 1 है आगे में, तो 2 टका में 1 टका चल गया, तो टका 1 टका, तो 2√2 में एगो √2 चल जाएगा तो केगो √2 बचेगा, एगो √2। अब देखेंगे अगला D का मान, तीसरे पद में से किसको घटाना है, दूसरे पद को। तो तीसरे पद में तीसरा पद कितना है 3√2, अब दूसरा पद कितना है 2√2। देखेंगे 3√2 में 2 गो √2 चल जाएगा तो केगो √2 बचेगा, एगो √2। देखेंगे अब आगे चेक करते हैं। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो चौथा पद कितना 4√2 और माइनस तीसरा पद कितना 3√2। देखेंगे 4√2 में 3 गो √2 चल जाएगा तो केगो √2 बचेगा, एगो √2। देखेंगे एगो √2 आ गया, यानी कि सभी में अंतर समान आ रहे हैं। देखेंगे सभी में अंतर जो आ रहे हैं कौची आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा AP पद है। जब ये हमारा AP पद है तो आगे कितने पदों तक को लिखना है, 3 पदों को। आगे कितने पदों को, 3 पदों को। देखते हैं आगे 3 पद ज्ञात कर देते हैं।
लिख देंगे यहाँ पे कि ये एपी पद है, ये एपी पद है। जब ये एपी पद है तो इसके आगे 3 पद को लिख देना है। देखेंगे तो 3 पद ज्ञात करने के लिए देखेंगे 4 पद तक हमें है, हमको चाहिए 5वां पद। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। तो चौथा पद कितना निकला है, ठीक है, चौथा पद 4√2 है। कितना है, 4√2 और प्लस डी का मान कितना है, √2। तो 4 गो √2 और 1 गो √2 मिलकर के गो √2, 5√2 ये आ गया हमारा। अच्छा अगर इसको तोड़ेंगे रूट में लाएंगे तो 25 दूना 50, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 50। ये हमारा 5वां पद हो गया। अब हमें चाहिए छठा पद। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए 5वां पद में से किसे जोड़ेंगे, डी को। तो 5वां पद कितना निकला था, 5√2 प्लस डी का मान कितना है, √2। तो 5√2 और 1 √2 मिलकर के गो, 6√2। तो ये हो जाएंगे 6 का 36 और 36 दूना 72, अंडर रूट कितना आ जाएंगे, 72। अब हमें चाहिए 7वां पद। तो देखेंगे 7वां पद ज्ञात करने के लिए छठे पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। तो छठा पद कितना, √72 को तोड़ेंगे तो 6√2 आएगा। तो यहाँ पर 6√2 अब प्लस डी का मान कितना था, √2। तो 6√2 और 1 √2 क्या हो गया, 7√2। देखेंगे अगर इसको हम तोड़ेंगे 7 49 दूना 98, अंडर रूट 98। देखेंगे 49 दूना 98 आ गया हमारा। देखेंगे 3 पद हम कौची कर दिए, लिख दिए। आगे देख लेते हैं। ये था 12वां नंबर सवाल, ठीक है। तो देखते हैं अब देखेंगे 13वां नंबर सवाल में। कौन सा नंबर सवाल में, 13वां नंबर। तो 13वां नंबर सवाल यहाँ पर बना देते हैं। तेरहवां नंबर में कहता है कि √3, √6, √9 और √12 यानी कि 12 ... आगे बढ़ते जाएंगे। चेक कर लेते हैं ये हमारा एपी पद है या था नहीं। तो डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से किसको घटा देंगे, पहले पद को। दूसरा पद कितना, √6, पहला पद कितना, √3। क्या ये हमारा घटेंगे, √6 में √3 नहीं आ रहा, 1 √2 यहाँ पर 1 √3 है, ये हमारा घटेंगे नहीं। तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब आगे चेक कर लेते हैं। तो डी ज्ञात करने के लिए तीसरे पद में से किसको घटाएंगे, दूसरे पद को। तो तीसरा पद कितना, √9 और दूसरा पद कितना, √6। अच्छा 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना, 3 और ये √6, ये दोनों अलग अलग जात का है। तो यहाँ पर अलग आया डी का मान, यहाँ पर अलग आया डी का मान। जब अलग अलग आए तो ये हमारा एपी पद नहीं है। तो लिखेंगे कि ये एपी पद नहीं है, एपी पद नहीं है। देखेंगे अब 14 नंबर सवाल में कहता है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 3 5 7। देखेंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर ... यही है सवाल में हमारा कितने नंबर, 14 नंबर सवाल में, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले ये हमारा एपी है या था नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं। पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 है 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 49 ... आगे बढ़ते जाएंगे। अब चेक कर लेते हैं इसको एपी है या था नहीं। तो डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे हम। तो पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद कितना है, 9 और पहला पद कितना है, 1। 9 में 1 गयो 8। अब देखते हैं, अब डी अगला ज्ञात करेंगे तो तीसरे पद में से किसे घटाएंगे, दूसरे पद को। तो तीसरा पद कितना, 25 और माइनस का कितना, 9। अब 25 में से 9 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 16। 16 9 25। तो देखते हैं यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 16 आया। तो ये हमारा एपी पद नहीं है। जब ये हमारा एपी पद नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे कि ये एपी पद नहीं है। जब एपी पद नहीं है तो इसके आगे कोई भी पद हमें ज्ञात नहीं करना है। तो देखेंगे अब 15 नंबर सवाल में।
क्या कह रहा है। 15 नंबर सवाल में कहता है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73, 1 3 5 7। पिछले सवाल यही था ना, 1 3 5 7। अब ये सवाल में कौन सी करा है 15 नंबर में, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73 का 73। ठीक है, 1 5 7 73, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73। अब इसे चेक करना है कि ये एपी में है या तो नहीं। तो देख लेते हैं, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 है 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 और ये 73। इसी तरह से आगे हमारा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद 25 और पहला पद 1, 25 में गया कितना 24। अब आगे डी ज्ञात करना है, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है। तो तीसरा पद कितना 49 और दूसरा पद कितना 25। अब 49 में 25 चल जाएंगे तो कितना बचेंगे 24। अगर अब आगे डी ज्ञात करना है, तो चौथे पद में से किसको घटाना है, तीसरे पद को। तो चौथा पद कितना 73, तीसरा पद कितना 49। अब देखेंगे 13 में 9 गयो 4, 6 में 4 गयो 2, यानी कि सभी जगह जो अंतर आ रहा है वह समान आ रहा है। जब सभी जगह अंतर समान आ रहा है तो ये हमारा एपी पद है, ये हमारा एपी पद है। जब ये हमारा एपी पद है तो इसके आगे 3 पद तो हमें ज्ञात करना है। तो 3 पद देख लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चौथा पद है, हमें चाहिए 5वां पद। तो 5वां पद ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से किसको जोड़ना है, डी को। तो चौथा पद कितना है 73, डी का मान कितना है 24। तो 4 3 7, 7 2 9 आ गया 5वां पद 97। अब हमें चाहिए छठा पद। तो छठा पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। तो 5वां पद कितना निकला है 97 प्लस डी का मान कितना है 24। तो 7 4 11, 9 2 11, 1 12, कितना आ गया 121। अब देखेंगे, अब छठा हो गया, 7वां पद ज्ञात करना चाहिए। तो छठा पद में से किसे जोड़ देंगे, डी को। तो छठा पद कितना 121 प्लस डी का मान कितना है 24, जोड़ेंगे 4 1 5, 2 2 4 1, कितना आ गया 145। तो आगे हमें 3 पद ज्ञात करना था, तो हम 3 पद ज्ञात कर दिए। देखेंगे आपका एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो गए। देखेंगे अगले वीडियो में 5.2 के सवाल को हल करेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर पढ़ाई में मन लगते हैं, अगर समझ में आ रहे सवाल सब, तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।